अब यहाँ पे आपने केयरफुल देखना है, यहाँ पे 0 9 है, ठीक है। अब 9 के बाद क्या है, 9 है। अब जब 9 बढ़ेगा तो क्या होगा, 10 बनेगा, ठीक है। 9 से अगला डिजिट कौन सा होता है, राउंड ऑफ करना है हमें, 9 के बाद 9 है तो 10 बनाना है। तो 10 जब बनेगा तो इस जगह पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स। इसमें अक्सर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कैलकुलेटर से जो है लॉग और एंटी लॉग निकालने का मेथड बता दें, तो आज हम यही काम करने जा रहे हैं। आज हम डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से लॉग और एंटी लॉग लेने का तरीका सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लॉग लेना है, ठीक है। अब लॉग हमारे पास जो है डिफरेंट डिजिट्स का हो सकता है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लॉग ऑफ 3 है, ठीक है। अगर आप इसको टेबल से निकालेंगे सिंगल डिजिट वाले लॉग को, तो आप क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे 2 3 और 30 के आगे आपने 0 देखना है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालें यहाँ से, तो ये आपके पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक। यहाँ से आपका एक बटन होगा लॉग का, आपने लॉग प्रेस करना है, उसके बाद आपने सिंपली जो नंबर हमने लॉग फाइंड करना है वो राइट कर देना है, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका लॉग आ जाएगा। क्या आंसर है इसका, 0.4771 आगे 2, इस तरह से आपके काफी सारे डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। बट हमने क्या लेने हैं, हमने यहाँ पे एक लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि पॉइंट से पहले होता है, वो क्या हमारे पास 0 है, वो हम राइट कर देंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो मंटीसा होता है उसके आपके पास 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4771 आगे 2 आ रहा है, ठीक है। हमने लिखनी है इसके 4 डिजिट, तो आपने क्या करना है, इसके जो पहले 3 है वो आपने राइट कर लेने हैं, 477, ठीक है, ये आगे। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ डिजिट के बाद आपने देखना है कौन सा डिजिट है, हमारे पास 2 है। अगर यहाँ पे फोर्थ डिजिट के बाद 5 हो या 5 से बड़ा हो, फिर आपने इस 1 को बढ़ा देना है, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 पड़ा है, 2 जो है 5 से छोटा है, यानी इसको राउंड ऑफ करना है हमें यहाँ तक, तो 1 ही इसको राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ 3 आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से आप निकालेंगे लॉग ऑफ 32, 2 डिजिट वाला लॉग आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आएगा हमारे पास, क्या आ गया, फर्स्ट इसका आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर इसको लॉग टेबल में चेक करें तो आप क्या कर देखेंगे, 30 के आगे, सॉरी 32 के आगे 0 देखेंगे, ठीक है, आपका नंबर ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 1.5051 आ रहा है, ठीक है, 50 और 5। हमने मल्टीसा के 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तो आ गए, उसके बाद जो 4 है वो 1 है, ठीक है, 4th डिजिट 1 है, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये मल्टीसा है। 1.505, 1 के बाद क्या है, 4 है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको नजर ना आ रहा हो, इसको दोबारा देख लें, 1.50514 है, हमने 1 तक राइट करना है, तो 1 के बाद 4 है, तो 1 को हम 1 ही राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो डिजिट है वो 4 है, हमें इसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आप 3 डिजिट वाला निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ 543। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 543, ये हमारे पास आ रहा है 2.73479, ठीक है। अब इसको देखें ज़रा, क्या आ रहा है हमारे पास इसका आंसर, 2.73, उसके बाद 4 और फिर 7 के बाद 9 है, ठीक है। आगे बात समझ, यहाँ पे देखें 7347 और 9 आ रहा है, ये दोबारा देख लें, 2.73479। हमने लिखना है इसका आंसर 4 डिजिट तक, तो आपने 4 डिजिट को राउंड ऑफ करना है। अब फोर्थ कौन सा, 7 है, 7 के बाद क्या पड़ा, 9 है। अब 9 क्या 5 से बड़ा है, तो आप जो 4th डिजिट है वो 7 है, उसको आप बढ़ा देंगे, आप यहाँ पे 8 राइट कर देंगे, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद इस तरह आप निकाल सकते हैं 4 डिजिट वाला लॉग ऑफ 3457, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 3.5386। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, उसके बाद पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 5 है, फिर 3 है, फिर 8 है, ठीक है। 3 के बाद आप स्टॉप कर देंगे। जो 4 डिजिट है वो 6 है, उसके बाद क्या है, 9 है, 6 9 है, ठीक है। यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब बात आती है नेक्स्ट वाले लास्ट वाले पार्ट की। अब ये नंबर सारे क्या थे, 1 से बड़े थे, ठीक है, ये हम डायरेक्टली निकाल लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ 0.000354। अगर आपने इसको चेक करना है लॉग टेबल में, तो ये डिजिट हमारे सारे क्या हैं, 0 हैं, इसको नहीं देखना आपने क्या देखना है, 35 के आगे 4 देखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी रही बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे 1 2 3 4, तो इसका -4 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट निकालना है इसको, तो क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, और लॉग के बाद क्या लिखना है, आपने यहाँ पे नंबर लिखना है 0.000 और 354 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3.4509। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसके अंदर, हमारे पास क्या आ रहा है,
5 और आगे 0 है और उसके बाद 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने केयरफुल देखना है, यहाँ पे 0 9 है, ठीक है। अब 9 के बाद क्या है, 9 है। अब जब 9 बढ़ेगा तो क्या होगा, 10 बनेगा, ठीक है। 9 से अगला डिजिट कौन सा होता है, राउंड ऑफ करना है हम, 9 के बाद 9 है तो 10 बनाना है। तो 10 जब बनेगा तो इस जगह पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखें हमारे पास क्या बन रहा है, 0.4509 बन रहा है, तो 9 का क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -3.45 एंड 1, ये भी इसका आंसर ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा मेथड है लॉग फाइंड करने का। बट यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका लॉग फाइंड करने का जो क्वेश्चन आपका है वो कौन सा आया, आपका सिंपल क्वेश्चन आया, मतलब सिर्फ लॉग ही फाइंड करना है आपने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जैसे आपका 2.3 का ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्टली आपने ये तरीका मेथड अप्लाई नहीं करना। वैसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, चेक करने के लिए यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, वेंटीसा निकालें लॉग टेबल के जरिए, ठीक है। आप इसको जो है उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने चेक करना है, इसके 2-3 स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आपकी सॉल्व की होगी यहाँ पे लॉग वाली, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये कैरेक्टरिस्टिक वाली है और उसके बाद हमारे पास लॉग वाली एग्जाम्पल कौन सी है, ये पड़ी है, ठीक है। मुझे एग्जाम्पल नंबर 10 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने बकायदा 2-3 स्टेप्स में किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने स्टेप लाजमी करने, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। अगर आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लॉग निकालने, फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन नंबर है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें आपके लॉग आ रहे हैं, ये लॉग लेंगे तो हमारे पास 3 लॉग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 3.68 है, 4.21 है, डिवाइड बाई 5.234 है। जब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसका आंसर जो है की बुक पे दिखा देता हूँ सोल्यूशन में, वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जैसे पड़ा है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप रिव्यू का जो है क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 9 है रिव्यू एक्सरसाइज का, ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप डायरेक्टली जो है फाइंड कर सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 68.24 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सिंपली लॉग ऑफ 68.24 लिखेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.8340। देखें ये आया पड़ा है आपके पास, ठीक है, 1.834 एंड 0। अब 0 के बाद 3 है तो 0 को 0 रखेंगे, अगर 0 के बाद होता 5 या 5 से बड़ा फिर हम इसको बढ़ा देते हैं, बट यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, या आपका जो 2.4 का जो क्वेश्चन है हमारे, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले 5 से आगे वाले, ठीक है, ये पड़े हैं हमारे पास सारे। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे लॉग की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने केयरफुली सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लॉग निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ लॉग फाइंड करना है, वहाँ पे आप कोशिश करें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास लॉग। अब चलते हैं हम इसका जो अपोजिट प्रोसेस है एंटी लॉग उसकी तरफ, ठीक है, कि हमने एंटी लॉग कैसे फाइंड करने हैं। अब एंटी लॉग का भी वही मेथड है, सिंपल सा आपने डायरेक्ट निकालना है। अगर आपने डायरेक्ट एंटी लॉग चेक करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, log ऑफ x लिखा हुआ है, किसके बराबर है, 0.0065, ठीक है। ये आपका आई थिंक क्वेश्चन है 2.3 का क्वेश्चन नंबर आपका है 4, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास log x गिवन है, हमने x निकालना है, तो यहाँ पे हमें log खत्म करना है, तो जहरी बात है क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, जिसका मैंने आपको फनी भी बताया था आंटी लॉगों वाला, ठीक है। तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे इसका एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है, यानी x इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ नंबर, ठीक है। जब मैं पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ 0.0065, आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर लेना है और शिफ्ट का बटन होगा कोने पे यहाँ पे आपका, ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस करना है, ऊपर एस आ जाएगा आपका, ये देखें, ठीक है। एस के बाद आपने यहाँ पे लॉग प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपका 10 शो हो जाएगा, किसी का सिर्फ 10 शो होगा और किसी का 10 की पावर ऊपर, जो अच्छे कैलकुलेटर हैं ये वाले महंगे वाले, यहाँ पे 10 की पावर ऊपर नजर आती है, ठीक है, ये नजर आ रही होगी आपको। तो हमने क्या करना है, यहाँ 10 की पावर ये वाली राइट कर देनी है, 0 पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 0065, यहाँ पे आप देखें आपको लिखा हुआ है 10 रेज़्ड पावर 0.0065, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 1.0150। यहाँ पे हमने वही काम करना है, जहाँ पे हमें 4 डिजिट लिखने हैं, 1.01 और 5, ठीक है। अब 5 के बाद क्या है हमारे पास, क्या है 0 है, ठीक है, तो 5 वही रहेगा, 5 रहेगा। अब यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या लिखने हैं, 4 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि ये हमारे पास एंटी लॉग है। हम लॉग किसका निकालते हैं, 4 डिजिट का, तो जब एंटी लॉग निकालेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 4 डिजिट में आएगा। आपने इसका आंसर 4 डिजिट में लिखना है 1 के साथ, ठीक है। बट जब लॉग निकालते हैं तो लॉग में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये मेंटीसा होता है, ठीक है। बट एंटी लॉग में क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, नंबर कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए आपके, आप चौथे डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। जो 4th डिजिट है ये 1 2 3 और 4 के बाद आप देखेंगे तो हमारा नंबर नेक्स्ट कौन सा है डिजिट, वो 0 है, 5 से छोटा है तो वही रहेगा, अगर 5 से बड़ा तो बढ़ा देंगे, ओके हो गया।
अच्छा ये नंबर हमारा क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। इस तरीके से आप इसका लॉग निकालें, एंटी लॉग लेंगे इसका सिंपली। तो लिखें इसका शिफ्ट और उसके बाद लॉग का बटन दबाएंगे 1.192, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 15.55 आ गया, ठीक है। हमने इसके लिखने हैं कितने डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट ये आ गए, उसके बाद एक ये वाला आ गया। अब अगला जो 5 है उसके बाद क्या 9 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 6 बना देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे। बिल्कुल सेम तरीके से आप इसका लॉग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाले का एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, हमारे पास क्या आएगा शिफ्ट लॉग दबाएंगे, ठीक है, और क्या आएगा -3.434, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो आपका आंसर जो है वो हो सकता है साइंटिफिक फॉर्म में आए, ठीक है। इसको आप दोबारा सॉल्व कर लेंगे कैसे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 3.68, ठीक है, 12 है, हमने सिर्फ 4 डिजिट लिखने हैं तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁻⁴। इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है। दोबारा आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में। कैसे करना है, 10⁻⁻⁴ है, मतलब नंबर हमारा 1 से छोटा है, हमारा पॉइंट क्या होगा, पीछे मूव होगा, तो आपने डिजिट राइट कर देने हैं जो आपने 2.1 में किया था मेथड 3681, और कितने स्टेप मूव करने हैं, 4 स्टेप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से 4 जीरो लगा देंगे, यहाँ से मूव करेंगे 1 2 3 और 4, हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 0.0003681। तो ये आपने चेक कर लेना है बुक से, तो ये इसका मेथड है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है कि हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाए तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर नहीं निकालना, आपने क्या करना है, इसका बाकायदा प्रोसेस करना है, ठीक है। बाकायदा इसका प्रोसेस आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉग वाला मेथड। एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एग्जांपल है आपकी 11 आई थिंक, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, उसने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटिसा, फिर उसको लॉग टेबल में चेक किया है, ठीक है। मेथड आपको पहले समझाया हुआ है, उसके बाद आपने एंटी लॉग लिया तो उसका आंसर क्या है, ये वाला आया है। फिर आपने रेफरेंस पोजीशन लगानी होती है, फिर पॉइंट मूव करना होता है, तो आपने पूरा प्रोसेस करना है अगर सिंपल आ जाए एंटी लॉग वाला, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, इसका एंटी लॉग निकाला, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट आंसर जो है निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट निकला हुआ है। यहाँ पे देखें तो इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखें तो इसका डायरेक्ट आंसर एंटी लॉग निकाल सकते हैं आप, और फोर्थ पार्ट में देखें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका एंटी लॉग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है लॉग एंटी लॉग निकाल सकते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहले बताया आपको, उनमें आपने क्या करना है, कंप्लीट प्रोसेस करना है, पूरा प्रोसेस करना है ताकि आपके नंबर ना कटें। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे ये वाले, तो हो सकता है चेकर आपके नंबर काट दे, क्योंकि आपने वैल्यू कहाँ से लिखी है, कैलकुलेटर से लिखी है। बट शॉर्ट क्वेश्चन में आपने अगेन बता रहा हूँ आपको, आपने इसका पूरा प्रोसेस करना है, उसको समझना है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम लॉग और एंटी लॉग ट्रैक जो है कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मजीद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे अब, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। मैंने आपको सारे जो है टॉपिक समझा दिए हैं बिल्कुल डिटेल से, ठीक है, कि कैसे हमने लॉग निकालने, कैसे हमने एंटी लॉग निकालने। एक और बात, जब आपका जो है लॉग नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स यानी एंटी लॉग निकालना है इसका, तो फिर क्या करते हैं आप, ये अक्सर कमेंट आ रहे थे कि हमने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इस नंबर से एक बड़ा लेना है, ठीक है। मतलब हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, क्या आया -3.434, ठीक है, माइनस आया हुआ है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। टेबल से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बट ये होता है मैंटिसा, ठीक है, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बड़ा डिजिट 3 से बड़ा कौन सा 4 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे +4 कर देंगे और -4 कर देंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि आपका जो ये वाला नंबर है, ये वाला, ये आपका बन जाएगा मैंटिसा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। देखें इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है -3.434 और प्लस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है पॉजिटिव आ रहा है, 0. क्या आ रहा है, 5 6 और 6 आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव है। अब ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसको आप इधर लिख देंगे -4 + 0.566, इसको आप लिख सकते हैं 4 बार 0.56 और 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि नेगेटिव का हम एंटी लॉग ट्रैक नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, उसको पहले इस तरीके से करते हैं। अब जो आपका ये वाला मैंटिसा है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। देखें ये पॉजिटिव है, जो -4 है ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये नेगेटिव हो सकता है बट मैंटिसा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने ये वाला काम किया है। आपने पॉइंट से पहले डिजिट देखना है, अगर नंबर नेगेटिव है तो आपने उससे 1 बढ़ा के 3 से 4 कर देना है, 2 से 3 कर देना है, 1 से 2 कर देना है, 0 से 1 कर देना है, 1 प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। प्लस वाला यहाँ पे हल हो जाएगा, माइनस वाला क्या बन जाएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, ठीक है। मजीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।